जेपीसी की बैठक होगी। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम के तहत जेपीसी की ये आज बैठक होगी। तो होटल में ये बैठक होगी। आज सुबह 9:30 बजे जेपीसी बैठक शुरू होगी। जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में ये अहम बैठक होगी। असदुद्दीन ओवैसी, इमरान मसूद इसमें मौजूद रहेंगे। सांसद ब्रजलाल समेत कई सांसद मौजूद रहेंगे। तो अहम बैठक आज होगी। देखिए, मैरियट होटल में ये सुबह बैठक की जाएगी। सुबह 9:30 बजे से जेपीसी की बैठक शुरू होगी। जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तो आज लखनऊ में जेपीसी की अहम बैठक होनी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम के तहत जेपीसी की ये आज अहम बैठक होनी है। तो मैरियट होटल में ये अहम बैठक होगी। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें तमाम सांसद जो है वो शामिल होंगे। सुबह 9:30 बजे जेपीसी की बैठक शुरू होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सिमाब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिमाब, देखिए, आज जेपीसी की बैठक होने वाली है। वक्फ बोर्ड को लेकर कौन कौन से लोग इसमें शामिल होंगे? देखिए, आज जेपीसी की बैठक जो है होटल मैरियट गोमती नगर में होना है और ये बैठक 9:30 बजे से शुरू होगी। इस बैठक में तमाम सांसद शामिल होंगे जो कि जेपीसी के सदस्य हैं। इसकी जब ये कानून लाने की बात कही थी, वक्फ एक्ट 95 संशोधन अधिनियम, तो उसमें जो है वो इसका विरोध विपक्ष ने पुरजोर किया था। संसद में ये बिल पास नहीं हो पाया था, ये कानून पास नहीं हो पाया था। उसके बाद इसको जो है वो जेपीसी में भेज दिया गया। एक कमेटी का गठन कर दिया गया जिसकी अध्यक्षता जगदम्बिका पाल, जो कि उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, वो कर रहे हैं। और उस बैठक में तमाम मुस्लिम सांसद हैं, जैसे कि मोहिबुल्लाह हैं, रामपुर से सांसद हैं, उनको भी बुलाया गया है। असदुद्दीन ओवैसी हैं, इमरान मसूद हैं। इसके अलावा ब्रजलाल भी उसमें जो है वो जेपीसी के सदस्य हैं। आज वो भी इसमें जो है वो शिरकत करेंगे। तो कई एक सांसद जो है वो लखनऊ पहुंच चुके हैं और 9:30 बजे की इस बैठक में वो लोग शिरकत करने जा रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2 वक्फ बोर्ड हैं, एक सुन्नी वक्फ बोर्ड है और एक शिया वक्फ बोर्ड है। शिया वक्फ बोर्ड में लगभग 8,000 संपत्तियां हैं और सुन्नी वक्फ बोर्ड में 1 लाख संपत्तियां हैं, जिसमें इमाम मस्जिदें शामिल हैं और दरगाहें शामिल हैं। ये सब सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं। इसी तरह से शिया वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में मस्जिद हैं, इमाम बाड़े हैं, दरगाहें हैं, वो भी शामिल हैं। तो उन सब चीज़ों की एक रिपोर्ट तैयार की गई है वक्फ बोर्डों की तरफ से, और वो वक्फ बोर्ड की तरफ से जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो अब जेपीसी के सामने रखी जाएगी और उस पर डिस्कशन आज किया जाना है कि इसके फ़ायदे क्या हैं अगर ये कानून आता है और इसके नुकसानात क्या हैं। तो इन सब चीज़ों पर आज विस्तृत चर्चा होनी है और अलग अलग प्रदेशों में चर्चा हो रही है, जिसमें सांसद जा रहे हैं, जो है वो तमाम जितने जेपीसी के सदस्य हैं वो जा रहे हैं और अलग अलग वक्फ बोर्ड, अलग अलग प्रदेशों के उन लोगों से राय ली जा रही, रिपोर्ट ली जा रही और एक कंपाइल रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके बाद उसको जो है वो सदन में फिर से रखा जाएगा। सिमाब, अभी क्या कुछ कितने बजे ये बैठक होगी? अगर होटल की बात की जाए, वहां पर क्या कुछ मौजूदा स्थिति नजर आ रही है और क्या प्रमुख एजेंडे रह सकते हैं इस बैठक के? देखिए, होटल सेंट्रम में 9:30 बजे ये बैठक होनी है और इसमें एजेंडा साफ तौर पर यही है कि जो अधिनियम सरकार लाने की कोशिश कर रही थी, वक्फ एक्ट 95 के संशोधन अधिनियम को, उसको जो है उस पर चर्चा होनी है कि इससे क्या क्या नुकसान है। जो ये अधिनियम आने वाला था उसमें जितने भी पावर थे वो सब जिला अधिकारी को डेडिकेट हो जाते हैं। वो जिला अधिकारी अपने हिसाब से मुतवल्ली नियुक्त करता और तमाम चीज़ें देखने को मिलती। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का फिर कोई मतलब नहीं बचाता। वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जो है वो अध्यक्ष जो बनता है वो चुनाव से बनता है, तो उसका कोई मतलब नहीं था। तो इन सब चीज़ों पर डिस्कशन होना है और मुस्लिम वक्फ की संपत्तियां हैं तो मुतवल्ली मुस्लिम समाज के लोगों को होना चाहिए। शिया वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं तो शिया समाज के होना चाहिए। लेकिन इस अधिनियम में ये भी था कि किसी को भी मुतवल्ली और प्रशासक बनाया जा सकता है और डीएम के हाथ में होता है और डीएम जाहिर है कि जो है वो अधीन सरकार के रहता है। शायद यही वजह है कि इस बात का इतना विरोध जो है वो चल रहा था। अब बहरहाल जेसीपी की बैठक होनी है, उसमें तमाम चीजें निकलेंगी, उस पर डिस्कशन होगा। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद सिमाब आपका जानकारियों के लिए।